वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गारंटिंग लोन्स एंड एडवांस के बारे में। देखो, हमने लास्ट वीडियो में प्राइमरी फंक्शंस के पहले पॉइंट्स को कवर किया था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को। अब सेकंड जो है गारंटिंग लोन्स एंड एडवांस, इसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो गारंटिंग लोन्स एंड एडवांस का मतलब क्या होता है कि लोन और जो उसके रिलेटेड एडवांस होते हैं उसके बारे में ये बताता है। तो बैंक जो होता है सबसे पहले फंड को कलेक्ट करता है, देन आफ्टर लोन वगैरह या एडवांस वगैरह दी जाती है। तो ये जो बैंक लोन और एडवांस देता है वो जनरली फर्म्स या किसी ऐसे पर्सन को देता है जिसको उसकी जरूरत है। ये नॉर्मली जो होता है पीरियड ऑफ टाइम 1 साल से लेकर 1 साल या उससे ज्यादा होता है, या एडवांस जो होता है लोन जो होता है 1 साल या उससे ज्यादा होता है, और एडवांस जो होता है 4 मंथ टू 1 ईयर तक होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस बताया है। अगर मैं लोन की बात करूं तो लोन जो होता है बिजनेसमैन या किसी ऐसे पर्सन को जो लोन की जरूरत है उनको दी जाती है। ठीक है, और ये जो लोन होता है वो ईयरली बेसिस या मिनिमम 1 ईयर या उससे ज्यादा के लिए दिया जाएगा, और ये सैंक्शन जो है सैंक्शन किया जाता है उस पर्सन को, और इन फ्यूचर उससे जो है सेटलमेंट भी करवाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है और बैंक उस इंटरेस्ट को लेता है। ठीक है, पैसा देने के बजाय। जिसके अंदर हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और एक होगा लॉन्ग टर्म, ये तीन चीजें, तीन टाइप्स दिखते हैं लोन्स के। तो शॉर्ट टर्म देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म होता क्या है। शॉर्ट टर्म लोन्स, देखो, शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब है आर प्रोवाइडेड अप टू 1 ईयर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर। बोरोवर का मतलब वो बंदा जो लोन ले रहा है। ठीक है, तो 1 साल तक ये लोन को दी जाती है, दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म लोन्स। मीडियम टर्म्स का मतलब 1 साल तक, 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में दी जाती है, यानी कि 1 साल से ज्यादा, 5 साल से कम। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल से जितना, जितना भी है 5 साल से जितना भी समय हो उस समय तक जो भी दी जाएगी उसे लॉन्ग टर्म लोन्स कहेंगे। अगला बात करते हैं एडवांस की। अब एडवांस क्या होता है, लोन के हिसाब से ही दिया जाता है एडवांस का। एडवांस होता क्या है, देखो, एडवांस का मतलब जनरली 4 मंथ टू 1 ईयर तक बोला गया था। तो ये स्मॉल टर्म फंड प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन टू सेटिस्फाई डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये नॉर्मली बिजनेसमैन को दी जाती है शॉर्ट टर्म फंड के लिए, जिसमें पहला है कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट क्या होता है, जिसको हम सीसी भी कहते हैं। देखो, कैश क्रेडिट जनरली करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है या सेविंग अकाउंट होल्डर को भी दी जाती है जो उसके एबिलिटी में आता है। अब कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि जो भी करंट अकाउंट होल्डर है वो बैंक से कैश में कुछ उधार ले सकता है। यानी कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो कैश क्रेडिट नहीं कहलाएगा, बट आप कैश में ले रहे हो बैंक से, है ना, कैश में ले रहे हो, जो भी बैंक ने ऑथराइज किया है कि आप इतना, इतने क्रेडिट अमाउंट से कुछ अमाउंट जो है आप कैश के द्वारा ले सकते हो, उतना अमाउंट अगर लेता है तो उसे कैश क्रेडिट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम सीसी कहते हैं, सीसी। ठीक है, देखो ये क्या बोला है, इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, तो बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम मतलब इन फ्यूचर हमें वो वापस देना पड़ता है। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। अब देखो, ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि अगर आप बैंक से उधार लेके कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या फिर कुछ परचेस कर रहे हो, तो बैंक से उधार ले रहे हो और इन फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर में आप उस पैसे को रिटर्न करोगे। बेसिक सा डिफरेंस है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में। देखो, कैश क्रेडिट का मतलब कैश में उधार ले रहे हैं, और ओवरड्राफ्ट का मतलब आप ओवरऑल जो भी क्रेडिट अमाउंट है उसमें से आप यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे बैंक ही उधार देता है हमको। जनरली कितने दिन के लिए होता है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वेरी फ्रॉम 15 to 60 डेज। ठीक है, तो इसके लिए हमें दी जाती है, बैंक वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, ताकि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। और इसके लिए कोई भी सेपरेट अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जाता है, उसी के अंदर शो किया जाएगा जो आपका सेविंग या करंट अकाउंट होगा। अगला बात करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जो भी पेमेंट है, सामने वाला जो भी मुझे बिल का पेमेंट देगा वो हमारे
हमें ना देते हुए यानी कि बैंक में वो देगा और बैंक जो है उस पर्सन से वसूल करेगी। नॉर्मली अगर हम बात करें इसके अंदर देखो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि मान लो पर्सन ए है, ठीक है, मान लो पर्सन ए है और यहाँ पे पर्सन बी है, ठीक है। अब पर्सन ए ने कुछ गुड्स खरीदा बी से, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, और बी ने इसको ट्रांसफर किया गुड्स एंड सर्विस। बदले में ए क्या देगा इसको? मनी देगा। अब समझ रहे हो, मनी देगा। अब सिंपल बात है, पैसा देगा तो इसने क्या बोला था ए ने कि एक काम करो, तुम गुड्स तो मुझे दे रहे हो, साथ में जो है तुम बिल बना लो और बिल जो है मुझे ट्रांसफर कर दो। यानी कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज था, बिल बनाओ मुझे ट्रांसफर कर दो। अब बी ने क्या किया, बिल बना के दे दिया, लेकिन बी ने गुड्स जब दिया था इसको, तो इसका मतलब ये पैसा देगा और गुड्स तो कुछ समय लेगा जाने के लिए। मान के चलो इसने टाइम ले लिया कि मैं ए ने टाइम ले लिया, बोला कि मैं जो है तुमको 15 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा। अब 15 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा इन द सेंस कि बी जो है इसको पैसे की जरूरत पड़ी। अब बी को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या किया, बिल को लिया, यानी कि बिल को लिया और इस बिल को लेके जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक ने वेरीफाई किया कि बिल जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो बनाया था वो सही है, तो बैंक क्या किया, बैंक गया ए के पास और बोला ए को, मतलब ए के बैंक को बोला, ए का भी बैंक होगा, ए के बैंक को बोला कि ये जो बिल है मेरे पास है, अब मैं ए से जो है डायरेक्टली तुम मुझे देना। अब बैंक जो है इन फ्यूचर जब भी आएगा इस बिल का जो अमाउंट है वो बैंक वसूल करेगा, है ना। बैंक ने इसे कंसल्ट कर लिया। अब जो बैंक था वो बैंक ने बी को ऑन द स्पॉट, जैसे ही बी ने इस बिल को बैंक में सबमिट किया, वैसे ही बैंक ने इसको जितना भी अमाउंट था बिल के ऊपर उतना अमाउंट दे दिया और कुछ परसेंट 1% या फिर कह सकते हो 2%, कुछ परसेंट जो है उस बिल में से काट लिया। अब काटने का मतलब है जो बचा हुआ है, मान के चलो अगर 1 लाख रुपए था, उसमें से 1% काट लिया। 1% काटने का मतलब 1,000 रुपए बैंक ने अपने पास रखा और बचा हुआ अमाउंट जो होता है यानी कि 99,000, ठीक है, ये अमाउंट बी को दे दिया। ठीक है, इतना देने के बाद अब 1,000 जो पैसा था वो बैंक का इनकम बन गया। दैट इज नोन एज, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाएगा, ये एक तरीके का डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। वही अमाउंट जो 1,000 अमाउंट है या फिर ये जो 1 या 2% है वही कहलाएगा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज या डिस्काउंटिंग, ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे। देखो यहाँ पे वही बोला गया है और नॉर्मली जो मैंने यहाँ पे अभी बात किया, तो इसके अंदर जो ए पर्सन था और जो बी पर्सन जो ड्रॉन करता है बिल, बिल किसने बनाया था, बी ने बनाया, तो बी ने बनाया तो इसको हम बोलेंगे ड्रॉवर। ठीक है, और ए ने एक्सेप्ट किया, दैट इज नोन एज ड्रॉवी। बिल के लैंग्वेज में इसको ड्रॉवर और ड्रॉवी बोलेंगे। ओके, बी था ड्रॉवर और ए था ड्रॉवी। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोलता है, द ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ और बेनिफिशियरी कैन डिस्काउंट द बिल विद बैंक and obtain an advance. On the due date of the bill, bank will recover the amount from the drawee. Clear? तो यही बोला गया है कि ड्रॉवर जो है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ड्रॉवर जो है ये वाला पर्सन, ये जो है इसने ड्रॉन किया था बी के ऊपर और ए बी ने जो बैंक में दे दिया, इस बिल को जो है बैंक में दे दिया और इन फ्यूचर ये जो बैंक है वो रिकवर करेगा समय आने पे ए के पास से। ठीक है, बस इतना ही बोला गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब बच जाता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन जो कि बहुत एग्जाम में अकॉर्डिंग टू पॉइंट व्यू ऑफ एग्जाम, ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस के और उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मली 2 पॉइंट्स दिया, एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप अपने डाउट को रेज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।